वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम सहित निगर्भ प्राणायाम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सहित निगर्भ प्राणायाम भी 3 भागों में विभाजित है, उत्तम, मध्यम और अधम। और निगर्भ प्राणायाम बीज मंत्र के बिना ही किया जाता है। उत्तम निगर्भ प्राणायाम में जो माप है वह है 20, 80 और 40, यानी कि 20 पूरक, 80 गिनने तक रोकना और 40 गिनने तक छोड़ना। और मध्यम निगर्भ प्राणायाम में माप है 16, 64 और 32, 16 पूरक, 64 कुंभक और 32 रेचक। और अधम निगर्भ प्राणायाम में 12 तक गिनती से पूरक किया जाता है। यहाँ पर उत्तम, मध्यम और अधम कहा गया है। व्यवहारिक रूप से हम इन्हें प्रथम, मध्यम और उत्तम भी कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 20 गिनने तक पूरक, 80 मात्रा तक कुंभक और 40 मात्रा तक रेचक करता है, उसके लिए स्वयं पर, अपनी श्वास पर और शारीरिक आंतरिक बेचैनी पर, मानसिक उत्तेजना और मस्तिष्क की स्थिति पर बहुत संयम रखना आवश्यक हो जाता है। और इन तीनों प्राणायामों की सिद्धि में अलग अलग लक्षण दिखलाई देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह अवस्था सिद्ध हो गई है। जैसे उत्तम प्राणायाम के सिद्ध होने पर भूमि त्याग होता है, अर्थात यानी कि जब पूरक, कुंभक और रेचक में 20, 80, 40 की सिद्धि होती है, यानी कि जब पूरक, कुंभक और रेचक में 20, 80 और 40 माप की सिद्धि होती है, प्राणों का विस्तार होता है, तब उस अवस्था में प्राण शक्ति जागृत होती है, जो शरीर को हल्का बनाती है और शरीर भूमि का त्याग करने में सक्षम हो जाता है। मध्यम निगर्भ की सिद्धि का लक्षण है मेरुदंड में कंपन। मेरुदंड में कंपन 2 कारणों से होती है। पहला, जब चक्रों में प्राण की जागृति होती है, और दूसरा, जब कुंडलिनी जागृत होती है और ऊपर के चक्रों में आरोहण शुरू करती है। अभी तक जितने अभ्यासों का महर्षि घिरंट ने वर्णन किया है, सभी में 16, 64 और 32 का अनुपात बताया है, जो मध्यम प्राणायाम की स्थिति है, जिससे प्राणोत्थान की स्थिति आती है और कुंडलिनी जागरण के लिए शरीर सक्षम होता है। से पसीना निकलने लगे तो यह मान लेना चाहिए कि इसकी भी सिद्धि हो गई है और प्राणों के क्षेत्र में स्पंदन या जागृति प्रारंभ हो रही है। प्राणायाम का साधन करने वाले पुरुष के चित्त में परमानंद की उत्पत्ति होती है और वह सुखी बनता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।